क्या आप जानते हैं कि एक मुर्गी साल भर में 300 से ज़्यादा अधिक अंडे दे सकती है। लेकिन इसकी अवस्थिति प्रक्रिया के पीछे अमल में क्या है, इस वीडियो में यह एक रहस्य उजागर करने की मुर्गी अंडे क्यों और कैसे देती हैं तथा इसके पीछे का राज जीवन विज्ञान भी बताएंगे। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि मुर्गियों अंडे क्यों देती हैं और कौन से कारण इसके अंडे के उत्पादन को प्रक्रिया करते हैं। आइए विषय के बारे में अमल गतिविधियों को पता लगाएं। किसान साथियों, चाहे बॉयलर हो चाहे देसी हो, कोई भी प्रजाति की मुर्गी हो, क्या आप जानते हैं अंडा बनना शुरू होता है मुर्गी के शरीर में हार्मोन संतुलन की मदद से ही अंडा बनता है। संभव होता है कि मुर्गी के शरीर में हार्मोन संतुलन में कई विकृति होने पर मुर्गी के अंडे देने में प्रभाव पड़ता है। किसान साथियों, जब हम पर्यावरण और पोषण की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि मुर्गियों के अंडे देने में इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुर्गी के लिए पोषण की आवश्यकता होती है क्योंकि मुर्गी के शरीर में पोषण की मदद से ही अंडा बनना संभव होता है। मुर्गी के शरीर में पोषण की मदद से ही अंडा बनना संभव होता है, इसलिए पर्यावरण की बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मुर्गी के शरीर में पोषण तत्व की मदद से ही अंडा बनना संभव होता है। अब आइए हम मुर्गी के अंडे के पीछे के सभी कारणों पर एक नज़र डालें और समझते हैं कि मुर्गी अंडे देने में कैसे कार्य को आवश्यकता होती है और किन कारणों पर संभव होने पर मुर्गी अंडे देने में प्रभाव पड़ता है। मुर्गी के अंडे देने में सभी कारणों का संतुलन होना चाहिए ताकि मुर्गी स्वस्थ और समान अंडे दे सके। मुर्गी अंडे देने में अनुसूची हमेशा हार्मोन संतुलित पर्याय और पोषण सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमने मुर्गी के अंडे देने के पीछे के सभी कारणों पर एक नज़र डाली और हमने यह भी पता लगाया कि मुर्गी अंडे देने की किन कारणों की आवश्यकता होती है और किसानों की कार्य संभव होती है। दोस्तों, अगर मुर्गी किसी भी प्रजाति की हो, बॉयलर जाति की हो या तुम्हारे से देसी हो या कोई भी XYZ कोई भी मुर्गी हो सकती है, वो अंडा तभी देती है जब उसका संतुलन आहार और उसके शरीर में सही तापमान सही टेम्परेचर बना रहे। किसी कारणवश जैसे आज मैं बोलने में असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे जुकाम हो गया है, तो अगर इस तरीके की प्रक्रिया होती है मुर्गियों के अंदर CRD वगैरह, तो उससे भी अंडे की जो है कमी होने लगती है। किसान साथियों, उनको संतुलन आहार देना चाहिए, मक्का बाजरा इत्यादि, और पानी इनको सर्दियों के दिनों में गर्म पानी का इस्तेमाल कराना चाहिए। भोजन की जो है अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, फफूंदनाशक दाना ना खिलाएं,
ना ही इनको ऐसा कोई चीज़ दे जो सड़ा गला हो, उससे भी मुर्गियाँ प्रभावित होती हैं। चाहे देसी हो चाहे बॉयलर, कोई भी प्रजाति की मुर्गी हो, दाना अगर आपका बहुत पुराना हो गया है तो वो दाना जो है कृपया अपनी मुर्गी को ना खिलाएं। कम रेट में मार्केट में मिल जाता है या गोदामों में पड़ा रहता है जिसमें फफूंद लग जाती है। वो लोग बोलते हैं उनको माल सेल करना रहता, बहुत पुराना पुराना माल भी रहता है, दाना वगैरह कम रेट पे दे देंगे, आदमी लालच में आ जाता है, वो ला के खिलाता है और उनका लाड़ जो है नुकसान की कगार पे पहुंच जाता है। किसान साथियों, अपन को ऐसा कोई काम नहीं करना है। अगर आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है तो बहुत सी सावधानियों को बरतना होगा और उन सावधानियों के चलते ही आप जो है आगे चल के सफल हो पाएंगे। सफल मुर्गी फार्म के लिए बहुत सी सफलताओं वाली जो है बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि मैं एक भाई के यहाँ आया, इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा तो पहले बॉयलर फार्म बनाया और फार्म बनाने के बाद जो है कंपनी से इनने कांटेक्ट किया और उसी कांटेक्ट के माध्यम से इनने पालना चालू किया, क्योंकि कंपनी वाले जो है बच्चा भी देते हैं, सिर्फ आपका फार्म होना चाहिए। इनको जो है 10 रुपये पर किलो पे ये 6000 मुर्गा पला हुआ है, यानी बॉयलर जो है 6000 पला हुआ। आप इसको अंडे की नीयत से भी पाल सकते हैं और इसको जो है मांस के हिसाब से भी पाला जाता है, क्योंकि अगर सारी मुर्गियों को मांस के लिए पाला जाएगा तो फिर उनकी जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। बहुत सी जगह ये होता है कि इन मुर्गियों से, बॉयलर मुर्गियों से भी अंडे लिए जाते हैं और इसी से उनकी हैचिंग मशीन में जाते हैं, फिर बच्चे तैयार होते हैं और आगे जाके सप्लाई होते हैं। तो किसान साथियों, बिजनेस को बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। ग्लोबल दाना, लेयर फीड वगैरह जो है, जिन मुर्गियों, कोई भी प्रजाति की मुर्गी हो, उनको जो है शुरू में फर्स्ट दाना खिलाया जाता है और अगर उनको अंडे के हिसाब से पाला जा रहा है तो उनको जो है लेयर फीड पे लाया जाता है। लेयर फीड ही खिलाई जाती है जिसमें मुर्गी का ज़्यादा वेट ना हो, ज़्यादा वजन होने के कारण, चिकनाई जमने के कारण शरीर में अंडा नहीं देती मुर्गी, ये भी एक कारण होता है, क्योंकि उसके अंदर जब प्रजनन में अंग में उसके चर्बी जम जाती है तो जो अंडा देने के गुण हैं, गुणवत्ता है, वो कम हो जाती है। फिर वो मुर्गी सिर्फ मांस के लिए, मीट के लिए ही काम आती है। तो किसान साथियों, आप किसी भी प्रजाति की मुर्गी पालते हैं, देसी है, सोनाली है, कोई भी बड़ा अगर पालते हैं चाहे घर के लिए, तो उनको ओवर फीड ना कराएं। ये एक मेन कारण होता है। ओवर फीड के कारण भी अंडे नहीं देती मुर्गी। तुम्हारी स्वस्थ तो है, वजन ज़्यादा ले ली उसने, फिर अंडा नहीं देगी, वो सिर्फ मांस के काम की रह गई। या कि आपकी देसी मुर्गी है, अगर वो 2-4 हैच अंडे दे देती है और इसके बाद कुड़क हो रही है तो उसको हो जाने दो, बच्चे नहीं भी निकालना तो कुछ दिन अगर वो हैचिंग करने के लिए बैठ जाती है, कुड़क हो जाती है 8-10 दिन के लिए, तो उससे उसका वजन कम हो जाता है, यानी ओवर चर्बी जो होती है वो कम हो जाती है, तो मुर्गी फिर से अंडा देने के लिए तैयार हो जाती है। किसान साथियों, दोस्तों, आप 8-10 भी पाल सकते हैं, 8-10 हज़ार भी पाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत से लोग मशवरा लेने आते हैं कि हम क्या करें कि हमको पैसा मिल जाए। जैसे कि मेरा एक संपर्क का ही लड़का था, उसने कहा मैं मुर्गी ज़्यादा पालना चाहता, तो मैं इस फार्म पे उसको लेके गया, उसको समझाया, दिखाया। भाई, खुद की ज़मीन होना चाहिए, आपको सरकारी ज़मीन में लोन वगैरह नहीं मिलती है। दूसरी बात, आपके वहाँ सबसे पहले आपका बोर होना चाहिए जिससे ठंडा और ताज़ा पानी मिल सके, और पूरब पश्चिम की ओर जो है आपका मतलब रुख ना हो, फार्म का ऐसा रुख हो कि अगर धूप की ज़रूरत है तो हल्की मल्की धूप भी आ जाए और ज़्यादा इसमें दिन भर धूप भी ना रहे। इस पोजीशन पे फार्म को बनाना होता है, ना ज़्यादा धूप आए ना एकदम ठंडी पड़े, मतलब मीडियम साइज होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं इसमें धूप भी लग रही है और छाए में मुर्गे भी हैं, इस तरीके का होना चाहिए, मौसम के अनुकूल बनाना चाहिए। और किसी मशवरे वाले आदमी से ही सलाह करके उसकी खूब सोच भाल देख के अच्छे से समझ के पैसा लगाएं। अनाप शनाप पैसा लगा करके आप पैसा नहीं कमा सकते। कि वीडियो में देख लिया आपने, किसी की भी वीडियो में, मेरे भर नहीं, और बस उनने बता दिया, उनको तो अपना वीडियो का वो बढ़ाना है और वो बस बताया जा रहा है, आप लोग समझते नहीं हैं उस चीज़ को। जो रियल बंदा रहता है वो ज़्यादा अलंबी झलम्बी नहीं फेंकेगा, उसका काम है आगाह करना।